हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम गुप्ता। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो दोस्तों, टेक्निकल टॉपिक में आज हम कवर करेंगे ASTM A262 प्रैक्टिस ई। और टेक्निकल टॉपिक के पहले आज का जो टॉपिक है वो हम लोग हमेशा करते हैं न्यू ईयर के टाइम पे। न्यू ईयर के टाइम पे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स करते हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशन हम लेते हैं और उसको कितना करते हैं उससे रिलेटेड आज का टॉपिक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे दोस्तों टाइम मैनेजमेंट सेगमेंट में हमने क्या क्या चीजें कवर की हुई है। पिछले टॉपिक्स में हमने क्रिएट टू डू लिस्ट को कवर किया हुआ है, सेट अ टाइम लिमिट ऑफ ईच टास्क इसको कवर किया हुआ है, टेक रेगुलर ब्रेक, मैनेजिंग मीटिंग बेटर, 80-20 रूल, नो मल्टीटास्किंग, नो डिस्ट्रैक्शन, लर्न टू से नो एंड डोंट ओवर कमिट। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, डोंट ओवर कमिट। डोंट ओवर कमिट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम में से बहुत सारे लोग, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो फैमिली लाइफ में हो, वो लोग अपने अपोनेंट से, अपोनेंट मैं उनको कह रहा हूं जैसे आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपके बॉसेस हैं, आप घर में काम कर रहे हो तो घर में आपके ब्रदर हैं और भी रिलेटिव हैं, आप उनके सामने इंप्रेशन दिखाने के लिए आप ओवर कमिट कर देते हैं। और ये ओवर कमिट क्या है दोस्तों, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूं, अगर किसी काम को, कोई भी XYZ काम है, अगर उसको करने में 20 घंटे लगते हैं और आपने उसको बोला कि मैं इसको 5 घंटे में कर दूंगा, तो आपने क्या किया, आपने एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी सामने वाले के ऊपर कि मैं ये 20 घंटे के काम को 5 घंटे में कर दूंगा। लेकिन जब वो रियलिटी से उसका सामना होता है, एक्चुअल वर्सेस रियलिटी, और आप ये कह दो जो एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी है, जब वो सामने आता है तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है, जब ऐसा सिचुएशन होता है कि कंपनी में आपने अपने बॉस से कुछ ओवर कमिट कर दिया कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, और उस डिफाइंड टाइमलाइन पे आप अपने काम को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो आपका बॉस क्या सोचेगा कि ये जो भी एम्प्लॉय है यह ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉय नहीं है। हालांकि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया उसको कंप्लीट करने का, बट वो रिजल्ट अचीव नहीं हो पाया, तो बॉस आपका बोलेगा ये इसके ऊपर ट्रस्ट करना गलत है। होता क्या है दोस्तों, आपने अपने बॉस को बोला कि मैं इस काम को 5 घंटे में कर दूंगा, एक्चुअली वो 20 घंटे में होना था। बॉस ने आपके कमिटमेंट के बेसिस पे क्लाइंट को कमिट किया और अपने बॉस को कमिट किया। और बॉस कभी भी खुद को फेल होना नहीं चाहता, क्योंकि अगर बॉस फेल होगा, क्लाइंट के सामने बेइज्जती होगी या बॉस के सामने उसको गलत सुनना पड़ेगा, तो वो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके ऊपर होगा। और दोस्तों जैसा कि मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग कुछ कमिटमेंट करते हैं, कुछ रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल हेल्थ पे देखूंगा, मैं जिम जाऊंगा, एवरीडे 5 o'clock 6 o'clock मुझे जिम जाना है, इसके बाद मुझे सेविंग करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बहुत सारे रेजोल्यूशन लेते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट अपने आप से करते हैं, लेकिन जब रियलिटी से उसका सामना होता है दोस्तों, तो बहुत सारे कमिटमेंट फेल हो जाते हैं। फिर लोगों को ये लगने लगता है कि न्यू ईयर में जो ये रेजोल्यूशन किए हैं ये सिर्फ फॉल्स कमिटमेंट है। तो दोस्तों अपने कमिटमेंट को ना ही ओवर कमिट करें ना ही अंडर कमिट करें, क्योंकि कई बार अंडर कमिट करने पर आपका जो ग्रोथ है वो रुक सकता है। अंडर कमिट क्या होता है दोस्तों, अगर कोई काम 20 घंटे में होता है और आप बोलोगे नहीं मैं 200 घंटे में करूंगा, तो वो अंडर कमिट है दोस्तों, उसका आपको कहीं ना कहीं फर्क मिलेगा। तो डोंट ओवर कमिट एंड डोंट अंडर कमिट। सो दोस्तों आप चालू करेंगे आज का टेक्निकल टॉपिक IGC प्रैक्टिस ई। IGC प्रैक्टिस ई दोस्तों ये कॉपर सल्फेट 16% सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट होता है। इसके स्कोप की बात करेंगे दोस्तों, तो इस प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन होता है हमारा कॉपर सल्फेट 16% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होता है, जिसमें हम ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का एक टेस्ट कूपन इमर्ज करते हैं। इमर्ज करने के बाद बॉयल करते हैं,
बॉईल करने के बाद एक सर्टेन आवर 15 आवर तक के लिए हम उसको रखते हैं और उसको रखने के बाद फिर हम टेस्ट कूपन को बेंड टेस्ट करते हैं। जब हम बेंड टेस्ट करके उसको 180 डिग्री पे बेंड करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिसर, बहुत सारे क्रैक ये डेवलप होते हैं। हम उसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम बताते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं इंटरग्रेनुलर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं कोरोजन ने अटैक किया हुआ है और हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ये पूरा चीज जो मैंने आपको बताया, ये कॉपर सल्फेट 16% सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट, ये आईजीसी प्रैक्टिस ई कहलाता है। इंडस्ट्री में बहुत सारा रिक्वायरमेंट प्रैक्टिस ई से रिलेटेड होता है। बहुत सारे क्लाइंट को अगर आप याद करेंगे, एमईएससी की रिक्वायरमेंट याद करें, रिलायंस का रिक्वायरमेंट याद करें, लिंडे का रिक्वायरमेंट याद करें, तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स में आपको प्रैक्टिस ई पढ़ना होता है, मिलता है और आपको ये हेल्प करेगा। मैं बात करता हूं दोस्तों समरी की, तो इसमें क्या होता है, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का सैंपल होता है जिसको हम कॉपर एम्बेडेड इन कॉपर सॉल्ट और ग्राइंडिंग इज एक्सपोज टू बॉइलिंग एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 15 आवर। आपको जो भी टेस्ट कूपन है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का, उस टेस्ट कूपन को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें 15 आवर तक के लिए आपको डाल देना है। 15 आवर के बाद आपको टेस्ट कूपन बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको टेस्ट कूपन को बेंड टेस्ट करना है। बेंड टेस्ट करने के बाद अगर उसमें कोई भी फिसर या क्रैक आता है तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें कोरोजन का इंटरग्रेनुलर अटैक हुआ है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं कि ये जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ये बनता कैसे है, इसका क्या रीजेंट है, तो उसके लिए आपको 100 ग्राम रीजेंट ग्रेड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना होगा, CuSO4 5H2O, और इसको 700 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करना होगा। इसके अलावा आपको 100 ml सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना होगा और 100 ml वाटर के साथ डाइल्यूट करके इसको ऐड करना होगा। तो जब आप इन सब के मिक्सचर को ऐड करेंगे तो आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाएगा। ASTM A262 प्रैक्टिस ई में रैपिड टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। रैपिड टेस्टिंग हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो प्रैक्टिस ए होता है। तो बिफोर परफॉर्मिंग कॉपर सल्फेट 16% सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट मींस प्रैक्टिस ई टेस्टिंग, वी कैन परफॉर्म रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट। हम उसको जल्दी से रिजल्ट पाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। और रैपिड टेस्ट जब भी हम करेंगे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो उसके स्ट्रक्चर से जो डिफाइन किया गया है प्रैक्टिस ए में। आपको मेरा पुराना वीडियो रेफर करना पड़ेगा जो कि मैंने प्रैक्टिस ए के लिए बनाया हुआ है। और ये कुछ स्पेसिफिक मटेरियल आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसमें आप प्रैक्टिस ए टेस्ट बिफोर परफॉर्मिंग प्रैक्टिस ई आप कर सकते हो, जैसे कि AISI 201, 202, 301, 304 मटेरियल, 304L, 304H, 316, 316L, 316H, 317, 317L, 321 और 347। सो दोस्तों अब हम बात करेंगे टेस्ट कूपन की, कि टेस्ट कूपन का जो साइज होता है जिसमें हम बेंड टेस्ट करने वाले हैं, वो साइज का वैल्यू कहां से आता है, उस साइज का साइज हम कहां से रेफरेंस लेते हैं। तो इसके लिए ASTM A262 में टेबल 5 डिफाइन की गई है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि आपको किस साइज का टेस्ट कूपन बनाना है किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म के लिए। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो टेस्ट कूपन है वो आपको किस जगह से लेना है, एंड से लेना है, मिडिल से लेना है, मिडवे से लेना है, सेंटर से लेना है या दूर से लेना है, ये आपकी कंपनी का और क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट होगा। अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो आप अपनी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों टेबल 5 में आप देख सकते हैं कि मिनिमम 3 इंच लेंथ सैंपल की होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला है रॉड, वायर और रॉड, इसमें थिकनेस 2 थिकनेस के हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया है, अप टू 6 mm अप और ओवर 6 mm। तो आप देख सकते हैं कि
जो सैंपल है वो फुल डायामीटर का होगा और उसकी लेंथ 3 इंच होगी मिनिमम, और सिलिंड्रिकल सेगमेंट में 6 mm थिक होगा बाय 25 mm मैक्स वाइड होगा, और अप टू 1 इंच 3 इंच टू 5 इंच ये लेंथ होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों रॉड, स्टील, स्ट्रिप, प्लेट, फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट इनका भी दिया हुआ है। ट्यूबिंग का भी आप देख सकते हैं, ये नीचे डिफाइन किया गया है। दोस्तों जब हम बात करते हैं बेंड टेस्ट की, तो बेंड टेस्ट में हम उस टेस्ट कूपन को 180 डिग्री पर कंप्लीटली बेंड करेंगे। जब हम उसको 180 डिग्री पे बेंड करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बेंड करने के दौरान उसमें कितने फिशर या कितने फिक्स जनरेट हो रहे हैं, और ये जो भी क्रैक या माइनर फिशर्स जनरेट हो रहे हैं ये कहीं डक्टिलिटी की वजह से तो नहीं, तो उसके लिए आपको एक विदाउट टेस्टेड जिस सैंपल को आपने बॉइलिंग सोल्यूशन में नहीं डाला है उसको भी आप टेस्ट करके देखेंगे, बेंड टेस्ट करके देखेंगे, तो आपको ये आइडिया लग सकता है कि ये मटेरियल के डक्टिलिटी की वजह से नहीं है। ये जब हमने टेस्टिंग परफॉर्म की है, प्रैक्टिस ई में बॉइलिंग किया हुआ है, 15 आवर तक हमने उस सोल्यूशन में रखा हुआ है इसको, और उसके बाद बेंड टेस्ट किया है, तब क्रैक डेवलप हुए हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये फिगर में मैंने दिखाया है कि बेंड करने के बाद ये कैसा दिखता है, और ये जो बेंड कॉपर सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट है, इसके इवेल्युएशन के लिए जो नॉर्मल टेक्निक दी गई है, अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको 5x से 20x मैग्निफिकेशन तक कर सकते हैं, और जो भी फीचर्स हैं, क्रैक हैं, जो भी चीजें हैं उसको आप चेक कर सकते हैं इतने x मैग्निफिकेशन पे। अगर कोई क्वेश्चनेबल है, अगर बेंड टेस्ट क्वेश्चनेबल है, दूसरा कुछ क्लाइंट का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि जो मैग्निफिकेशन होगा वो 100 से 250x तक होगा, तो आपको इतने लक्स पे करना होगा। दोस्तों आज का वीडियो मैंने आईजीसी सीरीज के लिए बनाया हुआ है, और आज से मैं आईजीसी सीरीज को खत्म कर रहा हूं, और उम्मीद है दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, नए जोश के साथ आऊंगा। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा, और आप मेरे चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।